स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर 4 लेनिंग के जारी कामों की पेशरफ्त की निगरानी करने की कोशिश में जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने बानिहाल और रामबन के दरमियान तमाम अहम हिस्सों का खुद जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने काजीगुंड और नाशरी टनल के दरमियान 66 किलोमीटर तवील सड़क को LMV और HMV के लिए 2 तरफा बनाने के लिए महकमा ट्रैफिक को हिदायत दी। जम्मू कश्मीर महकमा तालीम में बतौर बावर्ची तैनात खवातीन की एक बड़ी तादाद ने अपने मुतालबात को लेकर अनंतनाग में एहतजाज किया। एहतजाजी खवातीन ने स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में नारेबाजी करते हुए इल्जाम लगाया कि हुकूमत काफी अरसे से इनके जायज मुतालबात को नजरअंदाज करती आई है, जबकि काफी कलील उजरतों पर वो गुज़िश्ता कई बरसों से स्कूलों में अपने फराइज अंजाम देती आई हैं। खवातीन ने LG से जाती मुदाखलत की अपील करते हुए इनकी उजरतों में इजाफा करने और नौकरियों को मुस्तकिल बनाने का मुतालबा किया। तनख्वाह कि रोपिस 100 तथ पे पलन कर अपील अस पे कर रहम रायन तनख्वाह सुबह 9:30 3:30 तोड़ वापस हिसाब तत रोजान कुछ सात टीचरन इंसाफ बड़न दोहन पे तम रोपि 100 रोपिस 200 दिवान बाकी हिसाब कुनमत पे स्कूलस मज रनन बात दानन पे दो चो नसब यह 10 रोपिस दोहस सह क्या गो तो 4 बजे नीरान स्कूल मज कयामत बान छलन बस करान अमिस अपील बस दपान गरीबन कर कह सोच कह मदद कर क्या कहें तथ कहें सारे को कह सत गरीब पार्टी वोत योर बुझ वन गवर्नर साहबस कर अपील बस दपान गरीबन हंद खतर तुल कलम कर क्या नत क्या कर पुरन। और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से मुहर्रम स्पेशल उन्वान के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में हुसैनी मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे की सदारत मशहूर शायर, अदीब और साबिक फिल्मी डायरेक्टर शाहिद बडगामी ने की, जबकि निसार बडगामी और सैयद बशीर कौसर बहैसियत मेहमान खुसूसी प्रोग्राम में शामिल रहे। निजामत के फराइज मकबूल साजिद ने अंजाम दिए। इस मुशायरे में वादी के सरकर्दा शोरा ने शिरकत करके अपने कलाम से शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया। मुशायरे में कॉलेज के तालिब इल्मों के अलावा अदब से जुड़े दीगर लोगों ने काफी तादाद में शिरकत की। मुख्तलिफ नौजवान शोरा ने भी अपने कलाम से सामीन को महजूज किया। आज का हुसैनी मुशायरा जो डिग्री कॉलेज मागाम में मुनक़िद हुआ बहुत कामयाब मुशायरा रहा। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से शोरा किराम तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने अपना कलाम सुनाया, लोग महजूज हुए और जो हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम है सदाकत का, सच्चाई का, वो घर घर पहुँचे। इसीलिए ऐसे मुशायरे जो हैं इनका एहतमाम होना चाहिए। ऐसे मुशायरे मुनक़िद होने चाहिए। जो नौजवान शायर है उनको प्लेटफॉर्म मिलता है, जो सीनियर शायर हैं उनका वो नौजवान शायरों का कलाम सुनते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। और ऐसा आज के मुशायरे में हुआ। और ऐसे मुशायरे जो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने पहले भी कहा, जगह जगह मुनक़िद होने चाहिए। 2 डिस्ट्रिक्टों के 2 ज़िलों के शोराए किराम इसमें मदऊ किए गए हैं, ऑलमोस्ट बारामुल्ला से और बडगाम से, और वो सभी यहाँ पर आए हैं जिन्होंने इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के कई खराज अकीदत पेश किया। रंगारंग मुशायरा था, इसमें नवहे पढ़े गए, मरसिया पढ़ी गई और उसमें नज़में और कितात शोराए किराम ने अपने अपनी बिसात के मुताबिक, अपने जज्बे के मुताबिक इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपना हदिया पेश किया, हदिया गुजारी की। नहायत ही कामयाब मुशायरा है कि प्रोग्राम आइंदा भी गाँवों में होने चाहिए, कस्बों में होने चाहिए। इससे हमारी कश्मीरी ज़बान को बढ़ावा मिलता है, कल्चर को फ़रोग़ मिलता है, तहज़ीब व तमद्दुन की याद फिर ताज़ा होती है और हमारी जो नई पौध है वो हमारे सकाफत और हमारे कल्चर और अदब से रोशनास होता है। मुशायरा और मजलिस एक ही चीज़ है, लेकिन जहाँ हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है वहाँ मुशायरे से ज़्यादा बेहतर आदाब का खास ख्याल रखा जाता है। जैसे वो चेयर्स वगैरह ये नहीं करते हैं, तो इस नौयत के मजलिस यहाँ मुनक़िद करके आपने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। नौजवान शोरा यहाँ आज मैं
देख कर बड़ा मुतमईन हुआ कि नई फौज जो है इसमें अच्छे अच्छे सकंदर पैदा हो रहे हैं। इरशाद मागामी जो यहाँ का मुकामी नौजवान शायर हैं, इनके बारे में मैं बहुत पहले कहा था कि ये एक नई आवाज़ पैदा हो गई है बड़गांव में, और बड़ी संजीदा आवाज़। अच्छा कदम है और मागाम का एक तारीखी पस मंजर है। करबला की सरजमीन पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को बचाने और अकायदे इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। मौजूदा दौर में मुसलमान और तमाम लोग इस अजीम शहादत के फलसफे को समझें। बेंगलुरु में मनाए गए हुसैन डे के मौके पर जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने इन ख्यालात का इजहार किया। Presented to the Mu'mineen by Mr. Dr. Syed Saaduddin Al-Banna. बेंगलुरु की सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में 31वां हुसैन डे मनाया गया। रियासत कर्नाटक के नायब वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मुल्क की दीगर कई अहम शख्सियात ने हुसैन डे में शिरकत की। फारूक अब्दुल्ला ने वाक़ई करबला का जिक्र करते हुए कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने उस वक्त के जालिम मगरूर बादशाह यजीद की बैत नहीं की और इस्लाम की खातिर, इंसानियत की खातिर शहीद हुए, और ये शहादत रहती दुनिया तक याद की जाती रहेगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनके वालिद ने शिया सुन्नी मुसलमानों के इख्तलाफात दूर करते हुए मुहर्रम के जुलूस और अज़ादारी की तरगीब दी और वो खुद जुलूस में शिरकत करते हुए आ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा दौर में नफरत के माहौल को खत्म करने, इत्तिहाद की फजा को मजबूत करने की जरूरत है। 7 मील का सफर सुबह 7 बजे शुरू करते, रात के 10 बजे खत्म होता था और मैं ज़ोर की नसीहत जोड़ता था। मुझे मोहब्बत थी तुमसे, इससे इंसान को जिंदा रखा, इससे इंसान अपनी कुर्बानी, अपने खानदान की कुर्बानी, अपने दोस्तों की कुर्बानी की, इस्लाम जिंदा रहे। और वो जो बादशाह जालिम मगरूर, उसकी बात में खुद मेरे दिल में जज्बा, अल्लाह करे कि वो जज्बा आप में पैदा हो, तब इंशाअल्लाह मैं आपसे कहूंगा मुसलमान कभी मरेगा नहीं, इस्लाम कभी मरेगा नहीं। याद रखिएगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा वतन है। इस इजलास में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमा दानिशवरों ने शिरकत की। बेंगलुरु की मशहूर समाजी और तालीमी शख्सियत आगा सुल्तान पिछले 30 सालों से हुसैन डे मनाते हुए आ रहे हैं। करबला की रोशनी में समाज, मुल्क और पूरी दुनिया में इत्तिहाद को फरोग देना आगा सुल्तान की इस कोशिश का मकसद रहा है। आज डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी इन इंडिया वी हैव गॉट सो मेनी रिलीजन्स, सब कास्ट, डिवीजन ऑफ मेनी ग्रुप्स, रिलीजन्स। तो ये डाइवर्स एटमॉस्फेयर में सॉलिडारिटी की जरूरत है। ये इसको आज खतरा है हिंदुस्तान में। एक कौम से दूसरे कौम को लड़ाया जा रहा है, खास करके माइनॉरिटीज को जो भी जुल्म हो रहा है, माइनॉरिटीज के जज्बे को चोट लगा रहे हैं। ये है कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलाने की कोशिश कर रहे हैं, माइनॉरिटी राइट्स छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबक पाए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से। मौजूदा दौर में जहां चंद ताकतें मजहब की बुनियाद पर समाज को तोड़ने, बांटने की कोशिशें कर रही हैं, इस माहौल में नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक से दर्स हासिल करते हुए अमन व इत्तिहाद के लिए ये कोशिशें काबिल सताइश कही जा सकती हैं। बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर मेंढर लतीफ चौधरी ने अपने ऊपर लगे इल्जामात को खारिज किया। उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी मास्टर ग्रेड उस्ताद का तबादला नहीं किया और न ही मैं कर सकता हूं।
जो इल्जामात लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हाई स्कूल गोहलत में अमले की कोई कमी नहीं है, जबकि स्कूल में सैंक्शन आसामियों की तादाद 6 है और स्कूल में 8 अमले के अरकान तैनात किए गए हैं। लतीफ चौधरी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि स्कूल में 80 के लगभग तलबा की तादाद ज्यादा बताई गई है जिसके लिए वो इंक्वायरी करेंगे। गवर्नमेंट हाई स्कूल गोलत से मतलब जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वहाँ स्टाफ बहुत कम है और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, उसकी डिटेल मेरे पास ये है कि टोटल वहाँ 6 पोस्टें टीचर्स की हैं और वक्ती तौर वहाँ 8 टीचर काम कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि 6 पोस्टें सैंक्शन हैं और 7 टीचर हैं और एक NYC की बच्ची है हमारी जो MA BEd है और उसको 5 पीरियड दिए हुए। मेरे वहां से फोन आया मुझे गोलद हाई स्कूल से, जो वहां के उस वक्त के इंचार्ज एक टीचर हैं अशफाक नाम के और यूसुफ नाम के। उन्होंने मुझे कॉल की कि सर जो यहाँ मास्टर ग्रेड का बंदा जस्ट रिसेंटली यहाँ अपॉइंट किया गया है वो आता है और फेंट हो जाता है और खुदा के लिए इसको यहाँ से कहीं डिप्लॉय कर दें, हमारी जान बचे, ये हमारे जिम्मे लगेगा कि खुदा के लिए हम इसके बगैर जो है हम चला लेंगे, लिहाजा इससे हमारी जान छुड़ाएं। लिहाजा मैं DC साहब से, मैं LG साहब से ये गुजारिश करूंगा कि क्या एक एम्प्लॉय हो जाना कौन सा गुनाह है, ये क्या गुनाह कर दिया है कि शरीफ होना क्या गुनाह है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि DC साहब इस बात की तरफ तवज्जो देंगे और हक और साफ बात को जो वो सामने लाएंगे। CRPF के 180 और 130 बटालियन की जानिब से नूरपुरा सेकेंडरी स्कूल में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में कैंप में शिरकत की लोगों ने वहां और इनमें अद्वियात भी तकसीम की गई। मकामी लोगों ने इस कैंप को मुनक्किद कराने पर CRPF का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इंतहाई पसमानदा इलाके में इस तरह के कैंप मुनक्किद कराने से आवाम को बड़ी हद तक फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कैंप मुस्तकबिल में भी मुनक्किद होने चाहिए। हमने ये जो कैंप लगाया है फ्री मेडिकल कैंप, ये 130 बटालियन जो हमारी है बटालियन और उसके बाद 180 बटालियन जो हमारे पास में ही है त्राल में, हम दोनों बटालियनों ने मिलके ये एक कैंप लगाया है। और इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस की गई थी क्योंकि एक बार हम आए थे यहाँ पे, पिछली बार तो दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी जल्दी और आवाम को सारी उतनी दवाइयाँ नहीं मिल पाई थी। तो आज हमने दोनों ने मिलके ये कैंप जो लगाया है, इसमें लेडी डॉक्टर भी है, जेंट्स डॉक्टर भी है और सिविल के डॉक्टर भी है। तो इनको हम लेके आए हैं और पर्याप्त मात्रा में जो है दवाइयाँ हम लेके आए हैं, जिससे कि पूरी आवाम जो है उसको छोटी मोटी दवाइयाँ जो है उनको उनका इलाज जो है करने के लिए यहाँ पे दवाइयाँ मुहैया कराई जा सके। तो ये हमारा प्रयास है आज। पुंछ बंडी रोड पर लोड कैरियर ऑटो खाई में गिर गया, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में शामिल अकीदतमंदों का ऑटो खाई में गिरा। जख्मियों को राजा सुखदेव अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मी को शनाख्त मोहम्मद खुर्शीद और नियाज अहमद के बतौर हुई है। वहाँ पे हम छड़ी यात्रा जा रही थी तो एक लोकल ऑटो था बेचारा, वो गाड़ी को साइड देते नीचे चला गया। तो यात्री में बहुत हिम्मत दिखाते हुए दो बंदे जो जख्मी हो गए उनको बाहर निकाला, नीचे खाई में चला गया ऑटो, तो उनको निकाला बाहर और पुलिस की गाड़ी में लोड करके पुंछ हॉस्पिटल भेज दिया। और राजौरी जिले के दसल गांव में इतवार की रात एक बुजुर्ग की पुरअसरार तौर पर मौत हो गई। 70 साला साई दास को झुलसी हुई हालत में GMC राजौरी लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। मुतवफ़ी के अहले खाना ने कत्ल का शुबा जाहिर किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में FIR दर्ज की है और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने बताया कि साई दास और इसके पड़ोसी पवन कुमार के दरमियान जमीन को लेकर पुराना तनाजा चला आ रहा था। कुपवाड़ा में आशा वर्करों ने एक जोरदार एहतजाज किया। एहतजाजियों ने LG इंतजामिया और जिला इंतजामिया से इनकी जायज मुतालबात को जल्द से जल्द पूरा करने का मुतालबा किया। मुतालबात पूरे नहीं होने पर एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी गई। इन्होंने कहा कि इनकी उजरतों में इजाफी किया जाए, जैसे UT जम्मू कश्मीर के बाहर रियासतों में है। आशा वर्करों ने कहा कि उनके स्मार्टफोन नहीं है और वो अब ऑनलाइन काम नहीं कर सकती।
नाज़रीन, आज कुपवाड़ा जिले से ताल्लुक रखने वाले तमाम आशा वर्कर एहतिजाज पे है। एहतिजाज पर सवेरे से ये इन्होंने डीसी ऑफिस से सीएमओ ऑफिस तक एक एहतिजाजी रैली निकाली। एहतिजाजी रैली में आशा वर्करों की एक बड़ी तादाद मौजूद और ये अपने मुतालबात, जायज मुतालबात जो है ये मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनके जो जायज मुतालबात हैं वो पूरी तौर पर पूरा किया जाए। इन्होंने एलजी इंतजामिया से भी मुतालबा किया, इनके जो जायज मुतालबात है उन्हें हतमी शक्ल दी जाए, इनकी मुश्किलात का अजाला हो ताकि ये सड़कों के बजाय अस्पतालों में रहे, काम करे। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर यह कि अगर कह मजूर तमस 27,000 रपये मिनिमम वेज गसान, क्या चल 2,000 पे मतलब आशा वर्कर अमिस गस हेल्थ वर्कर सुन दर्ज दिन ऑनलाइन काम वन तम खतर फोन आशा अजमन तम सात अनपढ़ पोस्टस पे मगर 2005 पे वुचान ये बस इंसान तो गरा इसका गरा तिका न तुम इंसान तो वुचा कुन न वुचान कुन 2,000 रपये तम 3 एहतिजाज मूजूब करान आशा वर्कर सरासर ना इंसेंटिव कर अगर डेयरी पनी पे 2-3 कम हयत इंसेंटिव बदकस्मती खाली एश्योर इंसेंटिव 8 कम तरह बाकी इंसेंटिव सन कोत इन्फॉर्मेशन वादा तम सात नेरान अतस मज वातान पन कम पे मगर सान गुजारिश कर मंथली आर्डर यह कोर्मुत गवर्नमेंट आर्डर और लागू आर्डर कर लागू दिन प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे कि हमारी जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। हमें आज हो गए 2005 से यही धरना देते हैं, इतनी काम कर रहे थे मगर हमें क्या सुतेली माँ की नजर से देखते हैं, हमें सुतेली माँ की नजर से देखते हैं। न हमें कोई संडे है न हमें कोई मंडे है। सरकार गवर्नमेंट सरकार ये नेबरमिन स्टेटन मज तनख्वाह गुमत ती कर लागू कर 30,000 यमे 18,000 कर तुम ती 2,000 मज कहीं बना 2,000 मज 2,000 मज सिर्फ गैस मत। और रामबन के गोल सब डिवीजन में दक्षिण एंड सड़क कई सालों से खराब है। इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई न होने के बावजूद सड़कों की तज़ीम व आराइश का काम शुरू नहीं हुआ है। मकामी कम्युनिटी ने सड़क की मरम्मत का काम शुरू करने का फैसला किया। मकामी लोगों ने कहा कि इंतजामिया और महकमा PWD की अदम तवज्जुही के बायस इलाके के कई सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। मकामी बाशिंदों ने मज़कूरा सड़क पर तामीराती काम शुरू किया है। तराल के कारबोला गुजर बस्ती में राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो गई है। मकामी लोगों ने बताया कि वो पिछले कई दहाइयों से सड़क की तजदीद मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर सरकार ने इनकी मांग को नजरअंदाज किया है। इन्होंने बताया कि मरीजों को 5 किलोमीटर तक चारपाई या घोड़े पर लाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है और जब बर्फ होता है तो बीमार को अस्पताल पहुंचाना इंतहाई मुश्किल होता है। उन्होंने मौजूदा सरकार से इलाके में राब्ता सड़क को नए सिरे से तामीर करने की मांग की है। हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो हमें रोड का है सर। बखनूर से 5 किलोमीटर गुजर बस्ती, बरीनाड, बागंदर, खासडी, जफानारजी, ये 5-6 बस्तियां हैं जिनमें रोड बिल्कुल नहीं है। 2014-15 में ट्रैवल प्लान के जरिए यहाँ रोड का कुछ थोड़ा बहुत किया था, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। तब वो इसी तरह खड्डे पड़कर वो खत्म हो गई है रोड। हमें चलने में, बच्चों को स्कूल आने में, अगर कोई काम मकान का तामीर वगैरह करेंगे बहुत दिक्कत आती है। हमें सरकार से बहुत बार अपील की। यहाँ पर हमने डीसी साहब खुद यहाँ मौका पर लाया, उसने भी देखा। चौधरी बशीरुल हक साहब यहाँ खुद आए, उन्होंने भी यहाँ पर देखा। मिनिस्टर आए, बड़े बड़े विज़रा आए, उन्होंने भी देखा और हम वोट लिया और इसका कोई ख्याल नहीं किया। बर्फबारी में हमें बहुत तकलीफ होती है, बच्चों को भी तकलीफ होती है, बूढ़ों को धक्के लगते हैं। ये अफसर जो नीचे वाले MLA साहब आते हैं, अपने वोट के लिए वोट लेते हैं, बाद में फिर वापस आते नहीं, बोलते हैं जब हमारा काम हो गया अब हम वापस नहीं आते। देखते नहीं, हमारी फरियाद कोई सुनता है। पिछले 70 साल से हम जैसे बक रहे हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। कश्मीर में G20 की बैठक होने के बाद घाटी में आने वाले पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, उन्होंने कहा कि देश के सभी नागरिकों को आगे आकर देश का गौरव बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। पुंछ के चिकंदाबाग, खंडी और गुलपुर इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू। 2 मुश्तबा अफराद के नजर आने की इत्तला पर शुरू किया गया तलाशी अभियान। एसओजी, फौज, पुलिस और सीआरपीएफ कर रही है मुश्तरका कार्रवाई। वक्फ बोर्ड के नए ऑर्डर पर अल्ताफ बुखारी ने किया रद्द अमल का इजहार, कहा अगर इम्तिहान होना है तो फिर पहले चेयरपर्सन का किया जाए इम्तिहान। मीरवाइज और दीगर को भी रिहा करने की कही बात। युवा राजपूत सभा के गिरफ्तार किए गए कारकुनों को किया गया रिहा। सरोड टोल प्लाजा मामले में किया गया था गिरफ्तार। सभा के तर्जुमान ने डोगरों की फतह दिया करार, कहा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार। युवा राजपूत सभा मेंबर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। नौजवानों को मंशियात से दूर रखने के लिए कुपवाड़ा पुलिस ने एक अहम इकदाम के तहत क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ऐश्वर्य सुधार ने एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हास के हमरा इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पुलिस की जानिब से ये एक अच्छा कदम है। एसएसपी कुपवाड़ा का कहना है कि नौजवानों को मंशियात से दूर रखने के लिए इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है और नौजवानों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका फराहम किया जा रहा है। ये बहुत ही वेलकम स्टेप है एंड वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द पुलिस डिपार्टमेंट, जिन्होंने ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसका थीम है जीत का जज्बा। इसमें 16 टीम्स हैं एंड एक बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत सारे प्लेयर्स बाहर से भी आए हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स प्लेइंग इन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट। कुछ रणजी खेले हुए हैं, नेशनल्स खेले हुए हैं। तो आई एम होपिंग कि ये टूर्नामेंट बहुत अच्छे से कंडक्ट होगी एंड मैक्सिमम व्यूअर्स इसको देखेंगे। यहाँ टर्नआउट अच्छा रहेगा और जो ये अंडर द थीम मेरा माटी मेरा देश हुआ है, नशा मुक्त भारत का जो ये जो दोनों थीम्स हैं वो ये कैरी अलोंग करेंगे एंड ये मैसेज हर किसी को जाएगा। कुपवाड़ा पुलिस की तरफ से एक क्रिकेट का टूर्नामेंट जिसमें 16 टीम्स जो है यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं और इसका जो थीम है जो हमने रखा है वो जज्बा जीत का। ये टूर्नामेंट खुसूसी तौर पे क्योंकि नौजवान हमारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं और जिस तरीके से समाज में जो नारकोटिक्स या ड्रग्स जिसको हम नशा उसको जवानों को दूर रखने के लिए ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है। हमारे साथ इसमें हमारे यहाँ के साथी जो हैं वो भी सिविल सोसाइटी से शामिल हैं। फिरोज़ साहब हैं, ज़ुबैर साहब और भी लोग यहाँ पे शामिल हैं। रियाज मीर साहब जो म्यूनसिपल कमेटी के सदर हैं उनने भी ग्राउंड मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ली हुई है और आज डीसी साहिबा ने इस टूर्नामेंट का जो है इनॉग्रेशन किया। ये टूर्नामेंट अगले 16-17 दिन तक चलेगा और इसमें लीग बेसिस पे जो है वो मैचेस खेले जाए। विद्या भारती और भारतीय शिक्षा समिति जम्मू कश्मीर ने तलबा की हमा जो है तरक्की और नशा मुक्त भारत को फरोग देने के मकसद से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। चेयरमैन जिला तरक्याती काउंसिल उधमपुर लाल चंद इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली से खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। जीतने वाली टीमों में इनामात भी तकसीम किए गए। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के द्वारा ये 34वां वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता यहाँ पर हुई है। इसको हमने कहा विद्या भारती उत्तर क्षेत्र का खेलकूद समारोह। यहाँ पर केवल एक खेल का आयोजन किया गया है, उसका नाम है वॉलीबॉल। और इस वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी भैया बहन जो पूरे 4 प्रांतों से आए हैं, भैया ही आए हैं, बहनें नहीं आ पाई क्योंकि हिमाचल में कैलेमिटी के कारण से नहीं सहभाग कर पाए। इसलिए इस आयोजन के माध्यम से हम जो अपने विद्या भारती में पढ़ने वाले भैया बहन खेल के प्रति भी भावना रखें, ऐसा एक आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन के पीछे उद्देश्य एक है कि हमारे विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ खेलों के प्रति प्रतिभाग करें। खेल प्रतियोगिता ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, जैसे कि हम यहाँ पे 5 राज्यों के विद्यार्थी आए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर,
हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के। तो इस खेल प्रतियोगिता ने हमें बहुत कुछ सिखाया, जैसे हम एकता है हमारे बीच में। ये खेल प्रतियोगिता हमें यूनिटी सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है कि हाँ हम एक टीम है और हमें टीम की तरह ही काम करना है। पोलैंड से ताल्लुक रखने वाली मिस वर्ल्ड कैरोलिना बेलोसिका वादी कश्मीर में खूबसूरत नजारों से लुत्फानंदोज हो रही हैं। इन्होंने शिकारा के जरिए डल झील की सैर की और लंच किया। मिस वर्ल्ड कश्मीर की खूबसूरती और तहजीब से काफी मुतासिर हुई। इस मौके पर मिस वर्ल्ड इंडिया सैनी शेट्टी और दीगर भी मौजूद थी। I have with me Miss World right here. You can see her taking Shikara ride around Dal Lake. This is a very famous location called Dal Lake, where we have seen several films being shot in previously also, and has been a star attraction. Ma'am, how do you like the beauty? How beautiful do you think this lake is? I think it's absolutely beautiful, and I would love the whole world to see it. I cannot wait for all the contestants from 140 countries to come here to India and see this beautiful place. Absolutely, I would truly recommend it to see to everyone. And I will tell my friends and my family, they are all coming over to India to see me during the final. So I hope we will be able to take a tour, and I will take them to the Kashmir. And we also took plenty of photos and videos together that will go all around the world. So I cannot wait for everyone to see it. I think I'm more than excited that 140 countries are coming to India, and I get to be the host delegate, and to show the beauty of not only Dal Lake but the entire Kashmir is something that I'm really waiting for. So yeah, I'm really excited for it. I have with me Miss World America right now taking Shikara ride in Dal Lake, you know, where you must have seen this place in pictures or somewhere. This is famous around the world. How do you see when you're here today in Dal Lake? Oh, I'm loving it. I'm here with Miss England. I'm here with Miss Dominican Republic, Emmy, and Jessica, and I'm so happy to be here with the Miss World organization. India is really blessed that Miss World is being hosted this year, so this is a very beautiful ride. If you're ever in Kashmir, you guys have to come here. It's so peaceful. I love the embroidery here. I love the beautiful pieces. So it's a must stop. Oh, definitely to visit as well, because there's so much colour in this area, and aside from that, the whole of India is so welcoming. You really do have the most hospitable people, so yeah, definitely telling people to come here and visit. It's amazing. Headlines presented by Pate Safa.